किसी वाक्य में कामा के बाद लेट आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के भाव के अनुसार बदला जाता है। एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड, मतलब थोड़ा तो का भाव समझिए। जब केवल लेट आएगा तो कोई जरूरी नहीं कि आर्डर ही लगे, एडवाइज भी लग सकता है, रिक्वेस्टेड भी लग सकता है, वाक्य के भाव के अनुसार। और इसमें कंजक्शन की जगह पर लगेगा टू। ठीक है, कंजक्शन पर लगाओगे टू तो हम ऐसा वाक्य लिख रहे हैं। जैसे ऐसे लिखा है, He said to me, कामा इन्वर्टेड कामा, let me read now। उसने मुझसे कहा अब मुझे पढ़ने दो। तो ये वाक्य है अब मुझे पढ़ने दो। तो ये बताइए आज्ञा है कि सलाह है कि निवेदन है? आप मुझे पढ़ने दो, निवेदन करें ना। तो देखो भाव आया निवेदन का, तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल दो। मी लिखा गया, कंजक्शन लगा टू, लेट के स्थान पर लेट, मी को हिम, रीड और नाउ को देन। ठीक है, मतलब ये किसी वाक्य में कामा के बाद लेट आ जाए तो हम वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच के भाव के अनुसार बदल देते हैं। लेकिन ये तो फर्स्ट फार्मूला है। अगर सेकंड फार्मूला का वाक्य होगा तो उसमें कामा के बाद तुम्हें लेट अस मिलेगा। जब किसी वाक्य में कामा के बाद लेटस आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं और लेट अस को हटा करके इसके स्थान पर दैट दे शुड का प्रयोग करते हैं। ये देखो, यदि किसी वाक्य में कामा के बाद लेटस आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदला जाता है और लेटस को हटा करके दैट दे शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऐसे वाक्य लिखा है, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ हम क्रिकेट खेलें। तो लेटस मिला तो ही लिखा गया। साइड को चाहे तुम सजेस्टेड में बदलो चाहे प्रपोज्ड में बदलो, कामा से लगा करके अस तक दैट दे शुड, तो अस तक हटाए जो दैट दे शुड लग कहाँ पहुंच गए हो? प्ले पर, तो आगे लिख दो प्ले क्रिकेट। इसी में तुम दो नियम और समझ लो। या किसी वाक्य में कामा के बाद लेटस आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदला जाता है और लेटस को हटा करके दैट दे शुड लगाया जाता है। यदि वाक्य आई वी से शुरू होगा तो दैट दे की जगह पर हम दैट वी शुड का प्रयोग करेंगे। मतलब दे के स्थान पर वी कब लगाओगे? जब वाक्य आई वी से शुरू होगा तब। और जो वाक्य आई वी से नहीं शुरू होगा तो हम दैट दे के स्थान पर दे का ही प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा रखो। दूसरा नियम, यदि सैड के बाद तुम्हें टू मिलेगा, सैड टू, तो तुम सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू लगाओगे। मतलब सजेस्टेड टू प्रपोज्ड टू कब लगाई हो? जब सैड के बाद टू मिली, टू मिले तो टू लगाओ, टू ना मिले तो टू ना लगाओ।